सादर प्रणाम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आज हम युगानुगुंज की गूंज शहर शहर इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आप लोगों के सामने 19वां शहर कानपुर लेकर के आ रहे हैं। आज कानपुर के साहित्यकारों की काव्य संध्या है आप सबके सामने और कानपुर के साहित्यकार बहुत सुंदर-सुंदर रचनाएं लेकर के आप लोगों के सामने आ रहे हैं काव्य पाठ करने। आशा है आप आज इस कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे और भरपूर आनंद उठाएंगे और कानपुर शहर इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो अभी ये सोचा है क्योंकि सब शहर आप लोगों के सामने आ रहे हैं भारत के, तो क्यों ना उन शहरों के बारे में थोड़ा सा कुछ पता हो। तो कानपुर शहर औद्योगिक शहर है। कानपुर शहर का जो एक इतिहास है, इस शहर का नाम सोमवंशी राजपूतों के राजा कान्हा सोम से आता है, जिनके वंशज कान्हा वंशी कहलाए। कानपुर का मूल नाम कान्हापुर था। मान्यता है इसी स्थान पर ध्रुव ने जन्म लेकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाल्यकाल में कठोर तप किया और ध्रुव तारा बनकर अमरत्व की प्राप्ति की। तो रख रखाव के अभाव में टीले का काफी हिस्सा गंगा में समाहित हो चुका है, लेकिन टीले पर बने दत्त मंदिर में रखी तपस्या में लीन ध्रुव की प्रतिमा अस्तित्व खो चुके प्राचीन मंदिर की याद दिलाती है। तो ये थोड़ा सा कानपुर का परिचय था और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आप लोग उपस्थित हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कानपुर के साहित्यकारों के साथ आप सबको जोड़ रही हूँ, उन सबको आमंत्रित कर रही हूँ। आज की इस काव्य संध्या की अध्यक्षता अजीत सिंह राठौर जी कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का संयोजन और संचालन कुसुम सिंह जी ने कर रही हैं और मैं उन सबको आमंत्रित कर रही हूँ। बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत है कुसुम सिंह अविचल जी, अजीत राठौर जी, अनामिका सिंह अविरल जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और हमारे साथ दो कवि कवित्रियां और भी जुड़ गए हैं। राखी कुलश्रेष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आदित्य कुमार कटियार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मंच पर। और मैं बहुत आदर के साथ आप सबको आमंत्रित करती हूँ इस काव्य संध्या को आरंभ करने के लिए। मैं कुसुम सिंह अविचल जी को मैं माइक देना चाहूंगी और उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे अध्यक्ष महोदय की आज्ञा लेकर के कार्यक्रम को की शुरुआत करें। और मैं माँ शारदा को प्रणाम करते हुए, इस मंच को प्रणाम करते हुए बहुत आदर के साथ इस काव्य संध्या की शुरुआत करने के लिए कुसुम सिंह जी को आमंत्रित कर रही हूँ। आपको बहुत बहुत स्वागत है कुसुम सिंह जी। बहुत अच्छी कविता लिखती है कुसुम सिंह जी, बहुत प्रसिद्ध कवित्री है कानपुर की। जी कुसुम सिंह जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार निवेदिता जी। और आपका ये शानदार जो अभियान है, ये निसंदेह बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है और हमारे कानपुर का भी नंबर आया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे कानपुर के साहित्यकारों को, जो हमारे ये 6 हमारे प्रतिनिधि कवि हैं, हमारे कानपुर में तो कवियों की भरमार है, लेकिन ये 6 जो कानपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे आपके समक्ष हैं। और आपके इस अनुगूंज संस्था के युगा अनुगूंज काव्य संध्या में सर्वप्रथम मैं आपका ही स्वागत करती हूँ। आज आपने मुझे दायित्व दिया है संयोजन और संचालन का, तो आप इसकी संयोजक मुख्यतः तो आप ही हैं। आपने मुझे ये दायित्व दिया है, तो मैं आपका सर्वप्रथम आपका ही स्वागत करती हूँ, आपका ही आभार व्यक्त करती हूँ बहुत बहुत। और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे कानपुर के वरिष्ठ कवि हैं, बहुत यशस्वी कवि हैं और हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं अजीत सिंह राठौर जी को यहाँ उनका स्वागत करती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ, बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे दूसरे कानपुर के हम गज़लकार हैं, बहुत नामचीन गज़लकार हैं, हमारे आदित्य कटियार जी, जो सामाजिक कार्यक्रमों में भी बड़े अपने सहयोग देते रहते हैं। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया इस मंच पर आने के लिए, मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत-बहुत उनका स्वागत करती हूँ। और इसके बाद हमारी प्रिय बहन अनामिका सिंह अविरल, जो मेरी बहुत छोटी बहन है, बहुत मुझे स्नेह करती है और मैं उसका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। क्या वो मैं बड़ी हूँ, वो छोटी है, मैं स्नेह उसका आभार व्यक्त करती हूँ और उसका भी स्वागत करती हूँ बहुत-बहुत इस पटल पर। और इसके बाद मेरी दूसरी छोटी बहन हमारे कानपुर की राखी कुलश्रेष्ठ, बहुत सुरीली गायिका हैं, बहुत सुरीली मधुर उनके स्वर हैं
और हम लोग आज उनको सुनेंगे। तो उन्होंने भी मेरे आग्रह को स्वीकार किया है। कानपुर में उनका नाम है और वो बहुत अच्छी रचनाएँ भी पढ़ती हैं। हमारी जैसे अनामिका अविरल ने तो बहुत कम समय में अपना बहुत नाम किया है, और इसी तरह हमारी राखी कुलश्रेष्ठ, दोनों बहनें हमारी बहुत कम समय में इन्होंने बड़ी ऊँचाइयाँ छुई हैं। मैं इन दोनों का इस पटल पर स्वागत करती हूँ। अभी हमारी एक बहन वरिष्ठ रचनाकार है, बहुत अच्छी गीतकार है, शुभदा वाजपेयी जी। अभी वो जुड़ नहीं पाई हैं, उनका फ़ोन आया था, उनका शायद गले में कुछ तकलीफ है, लेकिन कह रही थी मैं प्रयास करूँगी जुड़ने का, और वो भी बहुत जल्द हमारे मध्य होंगी। तो मैं पूरे मंच का पुनः अभिवादन करते हुए, पुनः सबको बधाई देते हुए, सबको अपनी बहन निवेदिता को अपनी शुभकामनाएँ देते हुए, मैं अपने अध्यक्ष आदरणीय अजीत सिंह राठौर जी से आज्ञा चाहूँगी कि वो कार्यक्रम को प्रारंभ करने का हमें आदेश करें। आदरणीय अजीत सिंह राठौर जी। आदेश करें दादा। आपका म्यूट है, आपका म्यूट है, अजीत, आपको माइक ये ऑन करना पड़ेगा। माइक ऑन, हाँ। हाँ, जी। आवाज हो गया हाँ, ना? हाँ, जी, अब माइक, आप हाँ माइक अब सही हो गया। अब आप आदेशित करें तो हम कार्यक्रम हाँ का जी, प्रारंभ करेंगे। आप जी कार्यक्रम का प्रारंभ करें आप। अच्छा, जी। चलिए, अध्यक्ष जी का हमें आदेश मिल गया है, और हम साहित्यकारों का जी जैसा हम लोगों की परंपरा है, माँ वाणी का हम सबसे पहले आह्वान करते हैं। तो मैं सर्वप्रथम माँ वाणी के चरणों में कुछ शब्द पुष्प रख के मैं इस कार्यक्रम का आगाज करूँगी। तो सुनिएगा, माँ वाणी के चरणों में मैं स्वयं ही कुछ शब्द स्वागत। पुष्प रख देती हूँ, सुनिएगा। जी, वीणा स्वागत। को बजाती मंत्रों को गाती, वीणा को बजाती मंत्रों को गाती, सरसिज से निकल आ जाओ माँ। वीणा को बजाती मंत्रों को गाती, सरसिज से निकल आ जाओ माँ। सुरभ कुमुदिनी सी बिखराती, धन्य हमें कर जाओ माँ, धन्य हमें कर जाओ माँ। अर्पित है अकिंचन, अर्पित है अकिंचन सृजन सभी, सब आपके शुभ चरणों में माँ। अर्पित है अकिंचन सृजन सभी, सब आपके शुभ चरणों में माँ। भाव कल्पना बिखरे मोती, कविता की माल बना जाओ माँ, कविता की माल बना जाओ। शब्द ज्ञान वाणी शुचि संगम, शब्द ज्ञान वाणी शुचि संगम, सतपथ हमें दिखाओ माँ। मुखर प्रखर प्रांजल भाषा में लेखन मंत्र बताओ माँ, लेखन मंत्र बताओ माँ। जन जागृति से पथ प्रशस्त कर, नैतिक चरित्र निर्माण करे माँ। जन जागृति से पथ प्रशस्त कर, नैतिक चरित्र निर्माण करे माँ। और द्वेष दंभ छल छद्म को हर, ये सरल पुनीत बनाओ माँ, ये सरल पुनीत बनाओ माँ। मूर्त अमूर्त बुद्धि हो अद्भुत, मूर्त अमूर्त बुद्धि हो अद्भुत, श्रेष्ठ समन्वय बिठाओ माँ। ओहो विराट विस्तृत मन चिंतन, मेधावी कर जाओ माँ, मेधावी कर जाओ माँ। सृजन बीज प्रस्फुटित हो नित उर, सृजन बीज प्रस्फुटित हो नित उर, अविरल स्रोत बहा दो माँ। और नभ जल थल तक दिव्य दृष्टि हो, कृपा जलद बरसाओ माँ, कृपा जलद बरसाओ माँ। ज्ञान उदधि हो विद्या दात्री माँ, ज्ञान उदधि हो विद्या दात्री, जीवन का सार बता दो माँ। ओहो दृढ़ विश्वास मनोबल ऊर्जित, लेखन सशक्त सार्थक हो माँ, लेखन सशक्त सार्थक हो माँ। सकारात्मकता हो शाश्वत, सकारात्मकता हो शाश्वत, हो क्षरण नकारात्मकता का, सकारात्मकता हो शाश्वत, हो क्षरण नकारात्मकता का। और छांट निराशा के घन बादल, आशा का संचार करो माँ, आशा का संचार करो माँ। और इस तरह माँ वाणी को हमने मंच पर आवाहन कर लिया है, और माँ वाणी हमारे पटल पर बहुत उपस्थित सुंदर, हो गई हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी 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 जी, जी, बहुत 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 आभार सुंदर। सबका। कुसुम और मैं जी, अब मैं अपने काव्य पाठ, अपनी काव्य, इस जो हमारे कानपुर के कवियों की काव्य पाठ की श्रृंखला का मैं आगाज करती हूँ। और हमारे मध्य
कानपुर की सबसे छोटी कलम, जिसने इतने कम समय में अपनी कलम में जो धार दी है, वो आज हम उसकी धार को सुनेंगे। हमारी छोटी बहन अनामिका सिंह अविरल, जो किसी आज के समय में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और मैं समझ रही हूँ कि 1 वर्ष के अंदर उसने अपनी लेखनी को जितना प्रखर किया है, जितना मुखर किया है, माँ वाणी की उस पर कृपा है। मैं उसको सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आगाज के लिए आमंत्रित करती हूँ। 4 पंक्तियां मैं उसको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। जीवन को महकाने वाले उत्सव सारे फीके हैं, जीवन को महकाने वाले उत्सव सारे फीके हैं, दुनिया भर के प्यारे प्यारे शोख नजारे फीके हैं। महफिल में एक चांद खिला तो हमको ये एहसास हुआ, महफिल में एक चांद खिला तो हमको ये एहसास हुआ, इस एक चांद के आगे सारे चांद सितारे फीके हैं, इस एक चांद के आगे सारे चांद सितारे फीके हैं। हमारी बहन अनामिका सिंह अविरल को मैं आवाज देती हूँ, वो आए और अपने शानदार काव्य पाठ से हमें लाभान्वित करे। अनामिका सिंह अविरल। बहुत ही सुंदर पंक्तियों से जी, बहुत ही सुंदर पंक्तियों से मेरी बड़ी बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ दीदी ने बुलाया है। मैं सबसे पहले उनका आभार ज्ञापित करती हूँ और हमेशा मुझे उनका स्नेह प्राप्त होता रहता है। मैं उनकी छोटी बहन हूँ और वो मेरी बड़ी बहन है। उस रिश्ते के नाते वो हमेशा मुझे लाड प्यार दुलार देती रहती हैं। और आज निवेदिता जी ने हम सबको एक साथ मंच पर बुलाया है अपने कार्यक्रम के माध्यम से। मैं उनका बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि आज हम कानपुर के सभी कवि एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं और हम सभी की ये कोशिश रहेगी कि हम आपके कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाएं। और इसी के साथ मैं अपनी एक छोटी सी रचना है, एक गजल है जो मैं सुनाती हूँ और आप सबका मंच चाहूंगी और जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए सबसे पहले मैं एक मुक्तक कहना चाहूंगी, क्योंकि श्रोता नहीं होंगे तो वक्ता का कोई वजूद नहीं होता है। सुनिएगा। तुम्हारी वाह के बिन अब मेरी कविता अधूरी है, तुम्हारी वाह के बिन अब मेरी कविता अधूरी है। अगर तुम साथ दो मेरा मेरी पूजा ये पूरी है, अगर तुम साथ दो मेरा मेरी पूजा ये पूरी है। मेरा तुझसे तो है अब वास्ता कुछ इस तरह साथी, मेरा तुझसे तो है अब वास्ता कुछ इस तरह साथी। मैं जो कुछ हूँ तेरे दम से तेरा होना जरूरी है, मैं जो कुछ हूँ तेरे दम से तेरा होना जरूरी है। तुम्हारी वाह के बिन अब मेरी कविता अधूरी है। इस मुक्तक के द्वारा मैं सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ पटल पर और बढ़ती हूँ अपनी रचना की ओर। सुनिएगा। तेरे एक साथ ना होने से फिर कमी सी है, तेरे एक साथ ना होने से फिर कमी सी है, मेरी आंखों में बहते अश्क फिर नमी सी है। तेरे एक साथ ना होने से फिर कमी सी है, मेरी आंखों में बहते अश्क फिर नमी सी है। चला गया था तू एक रोज, चला गया था तू एक रोज उजाड़ कर गुलशन, चला गया था तू एक रोज उजाड़ कर गुलशन। फूल दिल में न खिले बंजर फिर जमी सी है, तेरे एक साथ ना होने से फिर कमी सी है, तेरे एक साथ ना होने से फिर कमी सी है। सुनिएगा। तूने गम यूं दिए मुस्कुरा ना सके, तूने गम यूं दिए मुस्कुरा ना सके, चांद पर फिर कोई घर बना ना सके। तूने गम यूं दिए मुस्कुरा ना सके, चांद पर फिर कोई घर बना ना सके। मेरी महफिल में फिर ना उजाला हुआ, मेरी महफिल में फिर ना उजाला हुआ, एक दिया रोशनी का जला ना सके, एक दिया रोशनी का जला ना सके। हो गए वो जुदा फिर मुझे भूल कर, हो गए वो जुदा
फिर मुझे भूल कर, एक हम है कि उनको भुला ना सके, एक हम है कि उनको भुला ना सके। कुछ तो शायद कमी मेरी चाहत में थी, कुछ तो शायद कमी मेरी चाहत में थी। प्यार इतना दिया पर जता ना सके, प्यार इतना किया पर जता ना सके। बैठा महफिल में तू गैर के साथ में, बैठा महफिल में तू गैर के साथ में। हम तुझे साथ हक से बिठा ना सके, हम तुझे साथ हक से बिठा ना सके। हो गई खामोश मेरी सभी हसरतें, हो गई खामोश मेरी सभी हसरतें। दर्द इतना दिया कि दिखा ना सके, दर्द इतना दिया कि दिखा ना सके। अपनी किस्मत से भी अब गिला क्या करें, अपनी किस्मत से भी हम गिला क्या करें। जिसको चाहा बहुत उसको पा ना सके, जिसको चाहा बहुत उसको पा ना सके। दूर जाने की सब साजिशें थी तेरी, दूर जाने की सब साजिशें थी तेरी। फिर भी चाहत को तेरी मिटा ना सके, फिर भी चाहत को तेरी मिटा ना सके। एक दिया रोशनी का जला ना सके, एक दिया रोशनी का जला ना सके। तूने गम यूं दिए मुस्कुरा ना सके, चांद पर फिर कोई घर बना ना सके, चांद पर फिर कोई घर बना ना सके। बहुत जी खूब, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया रचना आपने पढ़ी। एक आपने जो कुसुम जी, अगर जी अनुमति हो तो मैं थोड़े श्रोताओं के नाम लेना चाहती हूँ, काफी जी जी सारे बिल्कुल लोग आ बिल्कुल गए जी हैं। जी 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 बिल्कुल जी जी, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं आप हाँ श्रोताओं का जी, स्वागत। तो पूनम पूनम शर्मा जी ने काफी सुंदर तारीफ करी है आपकी, बहुत जी सुंदर गजल लिख रही हैं। नीलम प्रभा देवगन जी हैं, लिख रही हैं बहुत सुंदर। ये भी बहुत अच्छी कवित्री है नीलम प्रभा देवगन जी, और ये हमारी पंजाब की राज्य प्रतिनिधि हैं योगानुकुंज के लिए। पूनम शर्मा जी मुंबई की राज्य प्रतिनिधि हैं। सरिता कुमारी जी भी बहुत अच्छी कविताएं लिख रही हैं, अच्छी कविता। और अष्टाना, महेश प्रकाश अष्टाना जी जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ कवि हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, सुंदर भावात्मक बोल रहे हैं। वीना कुमार जी आपको विदेश से सुन रही हैं, वर्जीनिया से, वो भी बहुत बढ़िया लिख रही हैं आपको। राहुल सिंह ओझ जी बहुत अच्छे युवा कवि हैं मुंबई के, और मुंबई की जो काव्य संध्या होगी उसमें आएंगे राहुल सिंह ओझ जी, वो भी आपको उपस्थित है हमारे साथ। नमिता सिंह जी उपस्थित है हमारे साथ। प्रभा शर्मा भार्गव जी उपस्थित है हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जो लोग जुड़े हुए हैं। प्रमोद मिश्र निर्मल जी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, नोएडा से हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप उत्साहवर्धन कर रहे हैं सब लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। जी कुसुम जी, धन्यवाद। जी 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 सभी श्रोताओं का मैं भी पटल पर स्वागत करती हूँ और सभी का अभिवादन करती हूँ। निस्संदेह हमारी अनामिका बहन ने जो पंक्ति लिखी है कि तुम्हारी वाह के बिना अब मेरी कविता अधूरी है, निस्संदेह जब अगर हमें श्रोता हमारे नहीं सुनेंगे तो हमारी कविता भी का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो श्रोताओं का सभी का स्वागत है पटल पे। और अनामिका ने जो शानदार एक गजल पढ़ी है, तेरे एक साथ न होने से एक कमी सी है, बहुत भावपूर्ण पंक्तियां थी और बिल्कुल हृदय को छू गई वो पंक्तियां। दर्द इतना दिया कि दिखा ना सके और एक दिया रोशनी का जला ना सके। बहुत सुंदर पंक्तियां अनामिका तुम्हारी, और बहुत बहुत बधाई देती हूँ तुमको इस शानदार काव्य पाठ के लिए। इसके बाद हमारे मध्य कानपुर के बहुत अच्छे गजलकार और हर तरह का लेखन करते हैं, लेकिन गजलें वो मुख्यतः उन्होंने गजलों में अपनी बड़ी मजबूत पकड़ बनाई है। हमारे मध्य हैं हमारे हमारे आदित्य कटियार अजीत जी हमारे मध्य हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगी अब अगली काव्य पाठ की पंक्ति में, और उनको मैं 4 पंक्तियों से मैं उनको आमंत्रित करती हूँ इस पटल पर। हम कलम के सिपाही हैं, साधना अविरल करेंगे, हम कलम के सिपाही हैं, साधना विरल करेंगे, दीप आशा के जलाकर प्रार्थना प्रतिपल करेंगे, और ध्यान करके माँ की अपनी भावना की मंजरी और अपने मन को पावन सुर सरित का जल करेंगे, सुर सरित का जल करेंगे। उन्होंने अपनी जो गजलों की जो रसधार बहाई है, जो उन्होंने अपनी गजलें लिखी हैं, तो उसके लिए अपने मन को पावन सुरसर का जल करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ आदित्य कटियार भैया को। स्वागत आपका। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? स्वागत है अजीब भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं युगानुगूंज संस्था को मतलब बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निवेदिता जी से का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की संचालिका श्रीमती कुसुम जी काफी अच्छा संचालन कर रही हैं। और आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे अजीत सिंह जी, कानपुर के प्रख्यात कवि, और अनामिका जी और राखी कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ जो हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। और इसी के साथ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी 4 पंक्तियों से अपनी बात कहना चाहूंगा कि एक कविता गीत विचार लिखे हैं, कविता गीत विचार लिखे हैं, वीर हास्य श्रृंगार लिखे हैं, कविता गीत विचार लिखे हैं, वीर हास्य श्रृंगार लिखे हैं, और खूब लिखी है मस्त कहानी, खूब लिखी है मस्त कहानी, हमने तो उद्गार लिखे हैं, हमने तो उद्गार लिखे हैं, हमने तो उद्गार लिखे हैं। इसी के साथ साथ मैं 4 लाइनें और लिखता हूं कि कुछ सुख दुख के किस्से एक जगह पर लिखते हैं, कुछ सुख दुख के किस्से एक जगह पर लिखते हैं, वेद वेदना के कुछ हिस्से को भी लिखते हैं, और दुनिया से मिलती सौगात हमें जो जीवन में, दुनिया से मिलती सौगात हमें जो जीवन में, थोड़े से जज्बे जज्बात उसी से लिखते हैं, थोड़े से जज्बे जज्बात उसी से लिखते हैं, थोड़े से जज्बे जज्बात उसी से लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अब काफी तारीफ कर दी है कुसुम जी ने गजल के मामले में, तो मैं आपको एक गजल एक तो तहत में पढ़ता हूँ। बिल्कुल सही तारीफ की है आप। स्वागत है, स्वागत है। कि दिल से दिल ये कब मिलता है, दिल से दिल ये कब मिलता है, जीवन तो ऐसे ही चलता है, दिल से दिल ये कब मिलता है, जीवन तो ऐसे ही चलता है, और बात अगर मतलब की हो तो, बात अगर मतलब की हो तो, सुंदर सपना तब पलता है, सुंदर सपना तब पलता है। और यूं तो मेरे मीत बहुत हैं, यूं तो मेरे मीत बहुत हैं, सच्चा मीत कहाँ मिलता है, सच्चा मीत कहाँ मिलता है। और झूठ फरेबों की ये दुनिया, झूठ फरेबों की ये दुनिया, तुमको कौन मना करता। संध्या की चिंता क्यों प्यारे, संध्या की चिंता क्यों प्यारे, सूरज तो प्रतिदिन ढलता है, और आया पल तो सुख से जी लो, आया पल तो सुख से जी लो, टूटा तारा कब गिरता है, टूटा तारा नहीं, आया पल तो सुख से जी लो, बीत गया तो ये खलता है, बीत गया तो ये खलता है। और नील गगन में अगणित तारे, नील गगन में अगणित तारे, टूटा तारा कब गिरता है, टूटा तारा कब गिरता है। और दाग धुले दामन में दिखते, दाग धुले दामन में दिखते, मैले में कुछ ना दिखता है, मैले में कुछ ना दिखता है। और जीत गए तो बल्ले बल्ले, जीत गए तो बल्ले बल्ले, हारे सेहरा कब बनता है, हारे सेहरा कब बनता है। और साथ नहीं ले जाना कुछ भी, साथ नहीं ले जाता कुछ भी, जीवन भर वह सिर घूमता है, जीवन भर वह सिर घूमता है। और बात अधूरी रह जाती है, बात अधूरी रह जाती है, लिखते लिखते मन थकता है, लिखते लिखते मन थकता है। और यार अजीब कहाँ रहते हो, मक्ते कसे रहे कि यार अजीब कहाँ रहते हो, यार अजीब कहाँ रहते हो, सच्ची बातें क्यों लिखता है, सच्ची बातें क्यों लिखता है, दिल से दिल ये कब मिलता है, दिल से दिल कब मिलता है। अब एक गजल हम आपको एक और लिखें कि एक और तहत में एक छोटी सी गजल है कि हमने केवल प्यार लिखा था, हमने केवल प्यार लिखा था, हमने केवल प्यार लिखा था, उसमें पूरा सार लिखा था,
हमने केवल प्यार लिखा था, उसमें पूरा सार लिखा था। और जितनी बार कहा था उसने, जितनी बार कहा था उसने, हमने उतनी बार लिखा था, हमने उतनी बार लिखा था। जितनी बार कहा था उसने, हमने उतनी बार लिखा था। बोले धड़कन बढ़ जाती है, बोले धड़कन बढ़ जाती है, उसका भी उपचार लिखा था, उसका भी उपचार लिखा था। और बैठे बैठे क्या करते हो, प्रश्न आया कि बैठे बैठे क्या करते हो। पूरा एक अखबार लिखा था, पूरा एक अखबार लिखा था। बैठे बैठे क्या करते हो, पूरा एक अखबार लिखा था, पूरा एक अखबार लिखा था। और बैठे बैठे क्या करते हो, पूरा एक अखबार लिखा था, पूरा एक अखबार लिखा था। इसके बाद अभी जो है आपका, यार बैठे बैठे क्या करते हो, पूरा एक अखबार लिखा था। अब कुछ शेर भूल रहा हूँ इसी में, बीच में तो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो उसमें ये है कि उसने पूछा कि बैठे बैठे क्या, बैठे बैठे क्या करते हो, लंबा कारोबार लिखा था। बैठे बैठे क्या करते हो, लंबा कारोबार लिखा था। और कैसे प्यार निभाओगे तुम, कैसे प्यार निभाओगे तुम, सातों दिन इतवार लिखा था, सातों दिन इतवार लिखा था। कैसे प्यार निभाओगे तुम, सातों दिन इतवार लिखा था। और बोल पड़ी जब उसकी आंखें, बोल पड़ी जब उसकी आंखें, तब से हमने यार लिखा था। बोल पड़ी जब उसकी आंखें, तब से हमने यार लिखा था। यारों तुम अजीब हो कितने, मक्ते का शेर है कि यारों तुम अजीब हो कितने, ऐसा ही हर बार लिखा था, ऐसा ही हर बार लिखा था। हमने केवल प्यार लिखा था, हमने केवल प्यार लिखा था, उसमें पूरा सार लिखा था। एक तरन्नुम में आपको और, एक तरन्नुम में आपको गजल और सुना रहा हूँ, बस इसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। एक हमसे करार कर लो तुम, एक हमसे करार कर लो तुम, दिल जरा सा उदार कर लो तुम। एक हमसे करार कर लो तुम, दिल भले बेकरार कर लो तुम। मान लो बात एक दफा मेरी, मान लो बात एक दफा मेरी, बस जरा दिल उदार कर लो तुम, बस जरा दिल उदार कर लो तुम। जिस तरह से भी हो करो सौदा, जिस तरह से भी हो करो सौदा, अब इसे बरकरार कर लो तुम, अब इसे बरकरार कर लो तुम। हाथ से वक्त ना फिसल जाए, हाथ से वक्त ना फिसल जाए, एक दफा फिर विचार कर लो तुम, एक दफा फिर विचार कर लो तुम। आज ही फैसला करो कोई, आज ही फैसला करो कोई, मामूलार पार कर लो तुम, मामूलार पार कर लो तुम। एक हमसे करार कर लो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या बात है, बहुत आनंद आया, जी मजा आ गया। जी बहुत सुंदर, जी बहुत सुंदर। जी। धन्यवाद। पहले निवेदिता जी श्रोताओं का स्वागत कर लें। जी जी, जी धन्यवाद। और हमारे बीच उपस्थित है देहरादून के बहुत प्रसिद्ध गजलकार अंबर खरबंदा जी, और हमारे अनुगुंज के युगानुगुंज के संरक्षक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, और लगातार उन्होंने कमेंट्स किए हैं और बहुत प्यार दिया आपकी गजलों को, और बहुत तारीफ भी की है। और पूनम शर्मा जी ने लगातार तारीफ करी है, वीना कुमार जी ने बहुत तारीफ करी है, अशोक मिश्रा जी मंच की भी तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं उर्वर मंच है। राजीव प्रखर जी मुरादाबाद से हमारे बहुत अच्छे साहित्यकार जुड़े हैं, और वो भी लगातार तारीफ कर रहे हैं, मुरादाबाद की तरफ से सबका अभिनंदन बोल रहे हैं। महेश प्रकाश अष्ठाना जी बहुत तारीफ कर रहे हैं लगातार, और हमारे साथ ये सब लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर तरीके से उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और राजीव प्रखर जी ने आपके संचालन की भी बहुत तारीफ करी है कुसुम जी, और कह रहे हैं कि जी बहुत शानदार जी संचालन भी हो रहा है, जी। बहुत आनंद ले रहे हैं श्रोतागण। राजीव बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मैंने अपने पटल पे उनको सुना है, और भी कई पटल पे उनको सुना है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं राजीव, छोटे भाई हैं। जी बहुत बहुत आभार। जी, स्वागत है कुसुम जी जी, आप जी जी जी। सभी कंटिन्यू करें। श्रोताओं, जी सभी श्रोताओं का हमारी बहन निवेदिता ने स्वागत किया, मैं भी स्वागत करती हूँ। और हमारे आदित्य भैया ने बहुत ही सुंदर गजल, जैसा मैंने कहा था और मैंने सुना भी था, उन्होंने बहुत सुंदर गजल हमारे हमको सुनने का अवसर दिया है। और उनकी ये 4 पंक्तियां, कविता गीत विचार लिखेंगे, वीर हास्य श्रृंगार लिखेंगे, और खूब लिखी है मस्त कहानी, हमने तो उद्गार लिखे हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये, और बहुत अच्छी गजल उन्होंने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को अपने गजलों के बीच में, अपनी खूबसूरत गजल के बीच में समाहित कर दिया है। यूं तो मेरे मीत बहुत हैं, सच्चा मीत कहाँ मिलता है। बहुत सही पंक्तियां हैं, और प्रेम बहुत अच्छी गजल उन्होंने सुनाई है। मैं उनको अपनी बधाई देती हूँ, और मंच की तरफ से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ। और अब हमारे मध्य हमारी कानपुर की दूसरी हमारी सुमधुर कवित्री, हमारी छोटी बहन राखी कुलश्रेष्ठ हमारे मध्य है, और बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत सुर में पढ़ती हैं। उनको सुनकर हम सब बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और आज इस पटल पर भी हम उनको सुनेंगे। तो उनको मैं आमंत्रित करती हूँ, 2 पंक्तियां उनके सम्मान में कहती हूँ। मेरी कामयाबी के सफर का राज पूछती है दुनिया, नहीं, मुझे सींचो नजाकत से। ये मैंने शुभदा के लिए लिखी थी, शुभदा मंच पे उपस्थित नहीं हो पाई हैं। राखी के लिए मैं पढ़ती हूँ। मुझे सींचो नजाकत से, कहीं मुरझा न जाऊं मैं, मुझे सींचो नजाकत से, कहीं मुरझा न जाऊं मैं हूं ऐसा शजर जिस पर मोहब्बत रोज लिखती है, मैं हूं ऐसा शजर जिस पर मोहब्बत रोज खिलती है, मोहब्बत रोज खिलती है। हमारी बहन राखी कुलश्रेष्ठ, बहुत अच्छा मधुर काव्य पाठ है, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। राखी कुलश्रेष्ठ, स्वागत है आपका राखी जी। नमस्कार निवेदिता जी और आदरणीय कुसुम बहुत बहुत दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ, और दादा अजीत राखी जी दादा का को मैं स्वागत है प्रणाम बहुत करती बहुत हूँ। मंच में। जी दादा, जी। और आदित्य भैया को नमन करती हूँ, और छोटी बहन अनुजा को स्नेहाशीष देती हूँ कि उसने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। अभी आदित्य भैया ने बहुत अच्छा किया, दीदी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, और मेरी इतनी तारीफ कर दी है कि मुझे ही अब डर लगने लगा है कि पता नहीं अच्छा पढ़ पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन फिर भी बिल्कुल प्रयास सही करती तारीफ हूँ। की है, बहुत सुनिएगा, अच्छा पढ़ोगी, शुभकामनाएं। सुनिएगा, 4 पंक्तियां से जोड़ती हूँ। मुकद्दर भी बनाने से बनाया भी नहीं जाता, मुकद्दर भी बनाने से बनाया भी नहीं जाता, खुदा की बिन इजाजत के हिलाया भी नहीं जाता, खुदा की बिन इजाजत के हिलाया भी नहीं जाता, जो बोए कर में अपने फल वैसा ही पाओगे, जो बोए कर में अपने फल वैसा ही पाओगे, लिखा कर जो भी लाए हो
नहीं जाता, क्या बात है, मिटाया भी क्या बात है। नहीं जाता, मिटाया भी वाह। नहीं जाता। और कुछ पंक्तियां और जोड़ती हूँ, सुनिएगा कि आजकल लोग अहंकार में जी रहे हैं। उसी पर लिखा है कि जिस दिन अहंकार छोड़ देंगे और नम्रता, सहनशीलता, धर्म की ओर बढ़ेंगे तो जरूर प्रभु मदद करते हैं। सुनिएगा, झुकी डाली के फल को ही, झुकी डाली के फल को ही सभी है तोड़ कर खाते, सभी है तोड़ कर खाते। अहम को छोड़ दोगे तो, अहम को छोड़ दोगे तो मुकद्दर मोड़ कर आते, मुकद्दर मोड़ कर आते। अगर रहना उजाले में, अगर रहना उजाले में तो धीरज धर्म भी सीखो, अगर रहना उजाले में तो धीरज धर्म भी सीखो। वहम को पाल लोगे जब, वहम को पाल लोगे जब तो सुख भी छोड़ कर जाते, तो सुख भी छोड़ कर जाते। तुम अपने कर्म जीवन में, तुम अपने कर्म जीवन में भरोसा प्रीत भी भरना, तुम अपने कर्म जीवन में भरोसा प्रीत भी भरना। मदद करने को कान्हा जी, मदद करने को कान्हा जी खुद ही है दौड़ कर आते, खुद ही है दौड़ कर आते, खुद ही है दौड़ कर आते। चूंकि बेटियां बैठी हैं और सभी बेटियां अपने घर की तो दुलारी होती हैं, तो बेटियों के लिए लिखी हूँ कुछ पंक्तियां, सुनिएगा। चित्त चंचल हसी, चित्त चंचल हसी धरे बेटियां, चित्त चंचल हसी धरे बेटियां। तरल मोह के हसी, तरल मोह के खुशी भरे बेटियां, तरल मोह की खुशी भरे बेटियां। सींचते जब इन्हें, सींचते जब इन्हें प्रीत अनुराग से, सींचते जब इन्हें प्रीत अनुराग से। आंगना आंगना नव किरण नित करे बेटियां, आंगना नव किरण नित करे बेटियां। है भरम जो तुम्हें तने कुल तारते, है भरम जो तुम्हें तने कुल तारते। पीढ़ियां दो कुलों, पीढ़ियां दो कुलों की तरह बेटियां, पीढ़ियां दो कुलों की तरह बेटियां। सरल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाव के हृदय, सरल भाव के हृदय विविध रंग में ढली, सरल भाव के हृदय विविध रंग में ढली। सब जहां से तभी, सब जहां से तभी है परे बेटियां, सब जहां
आप सभी का बहुत बहुत आभार। समय बहुत चूंकि कम है सुंदर। तो कम ही सुनाया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जितना जितना भी कम सुनाया, और उसमें हम सब बह चुके हैं, और सारे सारे श्रोता भी आपकी बरसात जैसे कमेंट्स आ रहे हैं आपके। धन्यवाद धन्यवाद। जी, आप श्रोताओं का स्वागत कर। जी, अंजनी कुमार द्विवेदी जी जुड़ गई हैं नए श्रोताओं में हमारे साथ। और राजीव प्रखर जी आपकी कविताएं सुन के कह रहे हैं आज तो डिनर का जायका भी कई गुना बढ़ गया है। और हमारे साथ अशोक मिश्रा जी लगातार जुड़े हुए हैं, नीलम प्रभा देवगन जी लगातार जुड़ी हुई हैं, और सब लोगों ने काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं और लगातार तारीफ करी है। बहुत सुंदर जी। बहुत श्रोताओं का मैं भी बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारी राखी बहन ने बहुत ही सुंदर, जैसा कि मैंने कहा भी था और पूरी उम्मीद थी, और उस पर पूरी खरी उतरी है हमारी राखी बहन। बहुत सुंदर गजल और बहुत मधुर उन्होंने स्वर में हमें प्रस्तुति दी है। और उन्होंने जो हाँ जी, मुकद्दर भी बनाने से बनाया नहीं जाता, और लिखा कर जो भी लाए हो मिटाया भी नहीं जाता। ये निश्चित जो हमारे मुकद्दर में लिखा होता है हम उसको नहीं मिटा पाते हैं। उन्होंने बिल्कुल एक यथार्थ का चित्र प्रस्तुत किया है। विनम्रता की बात की है उन्होंने, अहम की बात की है। निसंदेह विनम्रता मानव का बहुत ही अहम गुण होता है, और विनम्रता के दम पर वो पूरी दुनिया पर अपना दिल जीत सकता है, अपना राज कर सकता है। और अहंकार सबसे बड़ा दुर्गुण है, जिसका कि हमको बिल्कुल परित्याग करना चाहिए। इस सत्य को उन्होंने अपने शब्दों में उजागर किया। बहुत गंभीर बात उन्होंने अपनी गजल के माध्यम से कही है। और उन्होंने जो कृष्ण जी की बात कही, मदद करने कान्हा खुद दौड़ कर चले आते हैं। निसंदेह अगर हम विश्वास और आस्था रखते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता है। हम विनम्रता से उसको पुकारते हैं तो निसंदेह वो हमारी मदद करता है। और हमारी आस्था में बहुत शक्ति होती है। जब हम आस्था रखते हैं तो हम हर कार्य में अपने सफल होते हैं। मैं राखी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया, और सभी ने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। शुभदा वाजपेयी जी का मैसेज है, उनके गले में बहुत तकलीफ है, वो उपस्थित नहीं हो पा रही हैं। तो मैं चाहती हूँ, निवेदिता बहन हमारे मध्य हैं, एक रचना मैं उनकी भी, उनको मैंने कभी सुना नहीं है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि एक छोटी सी रचना या जो भी वो चाहें हमको उससे आह्लादित करें निवेदिता जी को। मैं 2 पंक्तियां मैं उनको देती हूँ। निवेदिता इतना ये वृहत कार्य कर रही हैं कि उसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पूरे देश में उन्होंने ये जो अभियान चलाया हुआ है काव्य श्रृंखला का, और हमारे कानपुर को भी उन्होंने जोड़ा है, ये अभियान उनका सराहनीय। 2 पंक्तियां उनको देती हूँ, उनकी इस कर्मठता के लिए, उनकी इस जीवटता के लिए 2 पंक्तियां देती हूँ। मेरी कामयाबी के सफर का राज पूछती है दुनिया, मेरी कामयाबी के सफर का राज पूछती है दुनिया। कैसे कहूं कि इस जमी की जलती रेत ने मुझे रुकने नहीं दिया, कैसे कहूं कि इस जमी की जलती रेत ने मुझे रुकने नहीं दिया। निवेदिता चक्रवर्ती जी का मैं स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। निवेदिता जी अपनी काव्य पाठ से मैं उनको पहली बार सुनूंगी, और आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी, ये तो मेरे लिए सरप्राइज था, तो मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इसीलिए मैंने क्या होता है स्वागत है, स्वागत है। तो याद ही रहती है। जी जी आपको सुनना नमस्कार। ही था। जी स्वागत। तो किसी का कमेंट आया कि हम लोगों को नाम जो है वो हिंदी में लिखने चाहिए। बिल्कुल आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि हिंदी में जो लोग नाम लिखना चाहिए, हिंदी में ये करना चाहिए, हिंदी में वो करना चाहिए, इन सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हिंदी को आप कितनी प्राथमिकता देकर के पूरे वर्ष हिंदी पर कितना काम करते हैं। और हम बहुत गर्व के साथ युगानुगुंज के पटल पर बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल से युगानुगुंज ने हिंदी पर बहुत काम किया है, और बहुत सारे कवि कवित्रियों को, और अभी हम शहरों शहरों से, कोने कोने से भारत के कवि कवित्रियों को जोड़ करके उनकी कविताएं सुन रहे हैं। और उसमें वैसे हम लोग अंग्रेजी को भी हम लोग देते हैं, हिंदी अंग्रेजी और उर्दू 3 भाषाओं में काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे 6 लोग हैं तो 4 लोग हिंदी में होने अनिवार्य है हमारे पटल पर। तो बात यह है कि हिंदी दिवस पे हिंदी का गुणगान गाना या हिंदी में नाम लिखना, इन सब से बहुत ज्यादा जरूरी है हिंदी में काम कितना कर रहे हैं। तो हिंदी में काम करना चाहिए, और इस चीज को हम बहुत प्राथमिकता देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव प्रखर जी कहीं पर लिख रहे थे कि बहुत अच्छा लिखती है निवेदिता जी। ये आपकी मतलब कृतज्ञ हूं मैं कि आप इतना अच्छा लिख रहे हैं।
तो वास्तविक पराजय कविता थी मेरी और काफी पहले लिखी है लेकिन आज भी सामयिक है। तो सुनिए। अपने दोनों हाथों को फैलाए निरंतर हाहाकार करती हुई आकंठ स्वार्थ में डूबकर हम क्या पाना चाहते हैं? चंद सुविधाएं। क्या पूर्ण करना चाहते हैं? चंद लालसाएं। अपने दोनों हाथों को फैलाए निरंतर हाहाकार करते हुए आकंठ स्वार्थ में डूबकर हम क्या पाना चाहते हैं? चंद सुविधाएं। क्या पूर्ण करना चाहते हैं? चंद लालसाएं। हम अपने चारों ओर बो रहे हैं नैतिक मूल्यों की शाश्वत मृत्यु, उपजा रहे हैं अपने आसपास एक कातर परिवेश, अपनी जड़ों को स्वयं अपने हाथों काट रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं उदाहरणों से भरा इतिहास और मना रहे हैं उल्लास अपनी अपनी व्यक्तिगत विजयों का। अपनी जड़ों को स्वयं अपने हाथों काट रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं उदाहरणों से भरा इतिहास और मना रहे हैं उल्लास अपनी अपनी व्यक्तिगत विजयों का। हाँ, आएगा वो दिन जब हमारी फटी हुई झोली से गिर जाएंगे समस्त आदर्श, संस्कृतियां और मर्यादाएं। आएगा वो दिन जब हमारी फटी हुई झोली से गिर जाएंगे समस्त आदर्श, संस्कृतियां और मर्यादाएं और हम धृतराष्ट्र की भांति अपने अपने पदों में आसीन सुन रहे होंगे किसी संजय से अपनी वास्तविक हार का बखान। और हम धृतराष्ट्र की भांति अपने अपने पदों में आसीन सुन रहे होंगे किसी संजय से अपनी वास्तविक हार का बखान। तब होगा हमें भान कि आसनों की पकड़ से अच्छा है अपनी जड़ों को थामे रखना। सुंदर निवेदिता बहुत जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर निवेदिता जी, बहुत धन्यवाद। तब होगा हमें भान कि आसनों की पकड़ से अच्छा है अपनी जड़ों को थामे रखना, नितांत स्वार्थ की सीखचों में कैद होने से अच्छा है स्वयं को कुछ मर्यादाओं में बांधे रखना, ढोंग और नकल की गर्त से निकलकर अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीना और मिथ्या का ठंडा गरल गटकने से अच्छा है उबले हुए सत्य को फूंक फूंक कर पीना। मिथ्या का ठंडा गरल गटकने से अच्छा है उबले हुए सत्य को फूंक फूंक कर पीना। तो इस कविता की जो अंतिम लाइन है वो अमृता प्रीतम जी के थॉट प्रोसेस से ली गई है। इस कविता की जो आखिरी लाइन है, अमृता प्रीतम जी ने कहा था कि अगर सत्य ऐसा हो कि इतना गर्म हो कि आप गटक ना सके तो उसको सत्य को फूंक फूंक करके पी लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी मेरे को अवसर देने के लिए, पढ़ने के लिए जी। बहुत और बहुत शानदार और इतनी गंभीर बात आपने कही है। जीवन का सत्य, एकदम शाश्वत सत्य को आपने अपने शब्दों में उकेर कर रख दिया है। बिल्कुल बहुत ही प्रभावशाली रही आपकी प्रस्तुति। और चंद सुविधाएं, निसंदेह हम चंद सुविधाएं और लालसाएं पाने के लिए हम जीवन में हाहाकार करते रहते हैं, हम जद्दोजहद करते रहते हैं। उसमें हमको मिलता है क्या? चंद सुविधाएं जो हमें संतुष्ट भी नहीं कर पाती हैं। बहुत सत्य है जीवन का ये, और आपने इसको रखा है। और व्यक्तिगत उल्लास के लिए हम व्यक्ति के अंदर एक कहीं स्वार्थपरता की भावना होती है, जो कि वो अपने व्यक्तिगत उल्लास में ही वो उसमें रहता है। उसके अंदर समष्टि का भाव नहीं आ पाता है, व्यक्तिगत वो ज्यादा अपने आप में ही वो रहता है। तो ये सब जो आपने जो ये विचारों को अपने जो पंक्तियों में बांधा है, बहुत ही श्रेष्ठ आपकी पंक्तियां रही। बहुत ही प्रभावशाली पंक्तियां हैं आपकी, बहुत गहन लेखन है आपका। मैंने पहली बार सुना है, बहुत अच्छा लगा। और आपको मैं आपको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ। और अब हमारा काव्य पाठ की श्रृंखला मैं आपको बहुत आदर के साथ, मैं अभी तक जो आप लोगों के बीच में संचालन कर रही हैं कुसुम सिंह जी इतने सुंदर तरीके से, तो मैं आप सब पहले मैं थोड़ा सा श्रोताओं का धन्यवाद कर दूं मेरी कविता के लिए जिन्होंने मेरे को तारीफ करी। अशोक मिश्रा जी, नीलम प्रभा जी, अंबर खरबंदा जी, राजीव प्रखर जी, प्रभा शर्मा भार्गव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छी तरीके से कविता को सुना और तारीफ करी। तो जो हमारे बीच में अभी संचालन कर रही है कुसुम सिंह अविचल जी, और इतनी सुंदर संचालन कर रही हैं और सबकी कविताओं के लिए भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने बोला, और बहुत प्यारा लिखती हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं कानपुर की। और मैं आपका बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ कि आप अपनी प्रस्तुति दें, अपनी कविता प्रस्तुत करें जी। बहुत बहुत आभार निवेदिता जी। मैंने
सोचा तो नहीं था कि मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने माँ सरस्वती का आह्वान कर लिया था इसीलिए कि मैं आज सबको सुनूंगी, लेकिन आपका स्नेह है, आपका आग्रह है, मैं निश्चित रूप से एक रचना पढ़ती हूँ। और हमारे मध्य बेटियां हैं, बहनें हैं और हमारे भाई भी हैं, लेकिन अभी राखी बहन ने जो बेटियों को एक रचना रखी है, बहुत बहुत प्यारी सी रचना रखी, मैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ। हमारी समाज में हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो इतनी बहुत कुछ कर सकती हैं आज की डेट में, तो मतलब कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहां हमारी बेटियां, हमारी बहनें ना आई हों। जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, अबला अबला नारी अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आज हमारी बेटियां और हमारी बहनें इसको चुनौती के रूप में ले रही हैं। आज नारी का वो स्वरूप नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी ने भी जो लिखा था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नखपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, आंसू से भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। ये जयशंकर प्रसाद की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, लेकिन आज हमारी नारी ने इन पंक्तियों से भी आगे निकल गई हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, और उनको किसी आरक्षण की या किसी उसकी आवश्यकता नहीं। वो स्वयं अपने बल पर, अपने समर्पण भाव से, अपने कर्मठता से वो आगे बढ़ी हैं। तो लेकिन कभी कभी हमारी बेटियां और हमारी बहनें कुछ ये पाश्चात्य संस्कृति में जो भटक जाती हैं, जो हमारी ये आजकल जो सिनेमा जगत है और टीवी है, जो ये सोशल मीडिया है, जो पाश्चात्य संस्कृति का ये बहुत बड़ी पीड़ा है हमारे समाज की। जो पाश्चात्य संस्कृति की जो ये इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उसमें हमारी कुछ बेटियां, कुछ बहनें बहक जाती हैं, और वो हमारी अपनी सनातन संस्कृति का अतिक्रमण करते हुए जब पाश्चात्य संस्कृति का जब अनुसरण करती हैं, तो एक पीड़ा होती है। मैंने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को वो पीड़ा लिखी है। और सुनिएगा, मैंने राखी की उस प्यारी सी कविता को आगे बढ़ाया, कुछ इसको परिपक्व किया है। सुनिएगा। बहुत लज्जा सुंदर नारी का स्वागत है। आभूषण। स्वागत जी जी जी। लज्जा नारी का आभूषण, स्वागत। लज्जा नारी का आभूषण, गरिमा ही नारी की पहचान। लज्जा नारी का आभूषण, गरिमा ही नारी की पहचान। देह लाज आवरण त्याग, ये धार लिए कैसे परिधान। स्वीकार नहीं करती है दृष्टि, स्वीकार नहीं करती है दृष्टि। अति सूक्ष्म वस्त्र से देह अनावृत, और पलके झुक जाती शर्मसार। आहत हो जाता है सम्मान, आहत हो जाता है सम्मान। तुम शील बेटियों के लिए एक आदर्श है, एक संदेश है। तुम शील शालिनी सी प्रतिमा, सब विशिष्टता की पहचान। उनको जागरूक करते हुए मैंने पंक्तियां लिखी हैं। तुम शील शालिनी सी प्रतिमा, सब विशिष्टता की उपमान। नहीं सुशोभित है तुमको पाश्चात्य संस्कृति का रुझान। जब मनोवृत्ति परजीवी हो, जब मनोवृत्ति परजीवी हो, तब कहाँ रहा वह स्वाभिमान। और वैचारिक मंथन कर लेती, हो जाते सारे समाधान, हो जाते सारे समाधान। तुम सीता सावित्री सी पूजित, तुम सीता सावित्री सी पूजित, मर्यादा की रखती हो आन। और रेणुका अहिल्या सी पावन, दाम लगा देती हो प्राण। बन रण चंडी झांसी की रानी, रणभूमि में शत्रु को दहलाती। और इस गरिमामयी तेजस्वी छवि को मत धुंधलाना रखना स्वमान, मत धुंधलाना रखना स्वमान। और तुम धर्म सभ्यता की रक्षक हो। बेटियां, हमारी बहनें, तुम धर्म सभ्यता की रक्षक हो। घर आंगन की तुम तुलसी हो, और कुटुंब प्रथा जीवित तुमसे, कुटुंब प्रथा जीवित तुमसे। देहरी द्वार की रंगोली हो, वंदनवार सजे तुमसे, वंदनवार सजे तुमसे। सज्जा श्रृंगार, ग्रह की सज्जा श्रृंगार तुम्ही से। वंदनवार सजे तुमसे, ग्रह की सज्जा श्रृंगार तुम्ही हो। और शिक्षा संस्कृति से जग को करो अलंकृत, शिक्षा संस्कृति से जग को करो अलंकृत। तुम विनम्रता की रोली हो, तुम विनम्रता की रोली हो। है महत्वपूर्ण भूमिका तुम्हारी, हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, हमारी नारी शक्ति की है महत्वपूर्ण भूमिका तुम्हारी। भटक नहीं जाना पथ से, तुम अनुपम सृजना ईश्वर की। कर्तव्य निर्वहन प्राण और प्रण से, कर्तव्य निर्वहन प्राण और प्रण से। हो त्याग तपस्या की मूरत, हो त्याग तपस्या की मूरत। माँ बेटी बहन हो तुम ललना, और स्वागत में बाहें फैलाए, स्वागत में बाहें फैलाए। अवसर, हर अवसर बेटियों के लिए बाहें फैलाए हुए है। स्वागत में बाहें फैलाए अवसर। तुम बढ़ो कर्म क्षेत्र में गर्व से, तुम बढ़ो कर्म क्षेत्र में गर्व से। यदि वृत्ति की परिधि में पुरुष को ले, मैंने एक रेखा चित्र रखा है। यदि वृत्ति की परिधि में पुरुष को ले, त्रिज्या में बसता है परिवार। यदि वृत्ति की परिधि पुरुष को ले, त्रिज्या में बसता है परिवार।
त्रिज्या में बसता है परिवार और केंद्र बिंदु में नारी बसती, केंद्र बिंदु में नारी बसती, कर थामे गति की पतवार। जीवन सुंदर। का गणित और रेखा गणित, जीवन का गणित और रेखा गणित अपूर्ण है बिन सहभाग तुम्हारे, अपूर्ण है बिन सहभाग तुम्हारे, और अक्षुण्ड क्षेत्रफल रखना है, अक्षुण्ड क्षेत्रफल रखना है, साधे अनुशासन का रडार, साधे अनुशासन का रडार। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, नारियां जहां होती हैं वहां अनुशासन स्वयमेव आ जाता है। तो कर थामे अनुशासन का रडार। और ये मैंने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को एक संदेश भी दिया है, और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अब हमारा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बहुत ही सुंदर रचना। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार सबका, बहुत बहुत आभार। कुसुम जी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार सबका। और निवेदिता जी हमारे श्रोताओं का स्वागत करने। जी, राजीव प्रकट जी, प्रभा शर्मा भार्गव जी, दीपिका जी, किसी का माइक ऑन है? माइक खुला हुआ है जी। दीपिका जी, नीलम प्रभा देवगन जी, सब लोगों ने काफी तारीफ करी है। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव प्रकट जी लिख रहे हैं, एक और शानदार जानदार आयोजन। बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत बढ़िया। बहुत कुसुम जी आपकी बहुत तारीफ करी है, बहुत प्रशंसा करी है सबने। और दीपशिका जी भी तारीफ कर रही हैं, पूनम शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी कविता जी। बहुत बहुत आभार सभी श्रोताओं का और मंच का। और अब हमारा ये कार्यक्रम अंतिम सोपान पर है, और अब हम अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ अपने अध्यक्ष महोदय का काव्य पाठ सुनेंगे। हमारे कानपुर के वरिष्ठ रचनाकार, किसी परिचय की आवश्यकता उन्हें नहीं है, मैं उन्हें कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। रिश्तों के इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु ही तो सारे हैं, रिश्तों के इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु ही तो सारे हैं, थोड़ी थोड़ी जीत लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा हारे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग बस चलता ही रहता है, जोड़ घटाना गुणा भाग बस चलता ही रहता है, कहीं किरकिरी से चुभते कहीं आंख के तारे हैं, कहीं किरकिरी से चुभते कहीं आंख के तारे। हमारे व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर हमारे अजीत सिंह राठौर, जो कि अपनी रचनाओं और अपनी सशक्त कलम के विपरीत उन्होंने अपना उपनाम रखा हुआ है लुल कानपुरी, जो कि हम लोग उनको संबोधित करने का साहस नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी जो सशक्त लेखनी, जो व्यंग और जो हास्य वो लिखते हैं, तो कहीं किरकिरी से चुभते हैं कहीं आंख के तारे हैं। हमारे अजीत सिंह राठौर, आदरणीय दादा रजीत सिंह राठौर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वो मंच पर आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ अपनी शानदार रचना से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय। बहुत स्वागत है आपका। मैं निवेदिता चक्रवर्ती जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने युगान गूंज की गूंज को बाहर तक फैलाने का प्रयास किया और कानपुर को भी उसमें जोड़ा। क्या अच्छा होता, आज सुधा वाजपेयी भी हमारे साथ पढ़ रही थी, उनकी वो गले की खराबी की वजह से नहीं पढ़ पाई, नहीं और बढ़िया कार्यक्रम होता। ये बहुत अच्छा पढ़ती हैं। हाँ, कुसुम जी जानती हैं, और वो राष्ट्रीय स्तर की कवियत्री हैं। मैं तो बहुत छोटा कवि हूँ, जैसा कि कुसुम जी धीरे से कह गई कि लुल हैं, दूसरे अजीब हैं, तीसरे अविचल हैं, वो क्या नाम है, और अविरल हैं, तो सब ऐसे बटोर के टीम बनाई गई है। नहीं, जो लोग अच्छा लिखते हैं वो बोलते नहीं है। नहीं, वो देखो यही टीम है ना, निवेदिता जी को दे दिया आप लोगों ने बना के। खैर, निवेदिता जी ने इसमें भी बहुत बढ़िया वो निकाला है सॉल्यूशन। मैं काव्य पाठ सुनने वालों को, राजीव प्रभाकर जी को जो मुरादाबाद से थे, महेश अस्थाना जी, अशोक मिश्रा जी, अंबर खरबंदा जी ने कई बार आशीर्वाद हम लोगों को दिया, बीना जी, पूनम जी, और नीलम प्रभा देवगन जी, अंजलि कुमार द्विवेदी जी, और प्रभा शर्मा भार्गव जी, सुदेश सिंह, दीप शुक्ला, डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी का भी मैं आभारी हूं, जिन्होंने बड़े मनोवेग से हम लोगों की कविताओं को सुना। और आदित्य कटियार जी बड़े आराम से मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है भाई, बात नहीं समझ में आ रही मेरे। खैर, मैं एक छोटी सी कविता, कुसुम जी, क्योंकि हमें मालूम है कि आपको 8 बजे शुरू हो गया आपका प्रोग्राम, आपको जाना है। नहीं,
आप सुने, हम दूसरे मैं मोबाइल से कनेक्ट हैं, आप आपको सुनेंगे भरपूर, हम दूसरे मोबाइल से हम अच्छा कनेक्ट हैं, अच्छा आप जी जी आप पढ़ें। अच्छा अच्छा। जी स्वागत है आपको तो अजीत। भाई हर चीज आप लोगों ने पढ़ी, गजल पढ़ी और नारियों की बात पढ़ी, बेटियों की बात पढ़ी, और निवेदिता जी ने भी बात पढ़ी, कुसुम जी ने भी रेखा गणित समझाई थोड़ी बहुत जीवन की। मैं इन सब आपसे ही चीजों से प्रेरणा हट ली थी। करके खैर इन सब चीजों से हट करके मैं कोशिश करूंगा मिट्टी के चूल्हे वाली सुनिएगा आप लोग, कुछ लोगों ने सुनी है। मिट्टी के स्वागत है चूल्हे ने सर आप। मिट्टी के चूल्हे ने रोते हुए बहन फुकनी से कहा। सुनाई पड़ रहा ना? आवाज आ रही कि नहीं? जी बिल्कुल आ रही है, सबको आ आ रही। रही है जी। मिट्टी के चूल्हे ने रोते हुए बहन फुकनी से कहा, बरसों बरस का था साथ हमारा तुम्हारा, बरसों बरस का था साथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारे बिन हम जलते नहीं थे। आजकल के जो बच्चे हैं फुकनी ना सबको जानते ही नहीं, फुकनी होती क्या है। और हम लोग हैं कि हम लोगों की पीठ पर सैकड़ों निशान उस फुकनी के अंकित है। तो तुम्हारे बिन हम जले नहीं थे, लचको हिलते नहीं थे, टसकते नहीं थे। सवेरे 4 बजे हिंद परिवारों में चूल्हे के साथ जो ट्रीटमेंट होता था, नहलाए जाते, पोंछे जाते, पोतना माटी से पोते जाते, पूजे जाते, मनाए जाते, तब कहीं उसमें जोरी जाती आग, तब कहीं उसमें जोरी जाती आग, फुकनी से फू फू करके बढ़ाई जाती आग, फुकनी से फू फू करके बढ़ाई क्या जाती बात है। आग। बरसात में तो हम बड़ी ठनगन की लेते, बरसात में तो हम बड़ी ठनगन की लेते, कमहीं ओद जलावन, कमहीं ओद जलावन, कमहीं भीग चैला, कबहू सर्दील माचिस, कबहू सर्दील माचिस, डारी डारी मट्टी का तेल, सेल्हा, सनई, भुठाई, खड़ुइया, पराली, तब कहूं पकड़ती रहा आग, तब कहूं पकड़ती रहा आग, धुआं के मारे खो खो के है किए नाच जाती रहे मेरिया, धुआं के मारे खो खो के नाच जाती रहे मेहरिया, हाथ पांव झटक के कहती रहे, हाथ पांव झटक के कहती रहे, का हाथ पांव लगा दे नठिया बरते नहीं, का हाथ पांव लगा दे नठिया बरते नहीं। अब तो बाजार में नामुराद चूल्हे आ गए हैं, अब तो बाजार में नामुराद चूल्हे आ गए हैं, एक नहीं 2 3 4 कृष्ण मुख वाले, एक क्या नहीं बात है। 2 3 4 कृष्ण मुख वाले, कुछ कुछ तो रावण ब्रांड के हैं 10 मुंह वाले, बहुत कुछ कुछ बढ़िया। तो रावण ब्रांड के हैं, कुछ कुछ तो रावण ब्रांड के हैं 10 मुंह वाले, बस कान ऐठ दो, बस कान ऐठ दो, जौन चाहे सो बना लो, जौन क्या चाहे बात सो है। बना लो, बहन तुम्हारी जरूरत नहीं फूफा कहे की, बहन तुम्हारी जरूरत नहीं फूफा कहे की, याद है बहन, याद है बहन, तुम्हारे कूटे बिना कौनो कंडा चूल्हे में घुसत न रहा है, याद है बहन, तुम्हारे कूटे बिना कौनो कंडा चूल्हे में घुसत न रहा है, चाहे किदवई नगर के कितनो रंगबाज कंडा रहा हो, चाहे किदवई नगर के कितनो रंगबाज कंडा रहा हो, जब ते गेल इंडिया वाले, जब ते गेल इंडिया वाले गैस घर घर में काटी रहे हैं, ये घरन का टुकड़न टुकड़न में काटी रहे हैं, ये घरन का टुकड़न टुकड़न में काटी रहे हैं, बहुरिया उतरत है बाद में, बहुरिया उतरत है बाद में, कई मुंह वाला चूल्हा मुंह बाए पहुंच जाते हैं अंगनई में, घर टूटन का वारंट ले, घर टूटन का वारंट ले। मैं संयुक्त परिवार को थामे रहता,
साधे रहता, बांधे रहता, सदा एकता का पाठ पढ़ाता, सदा एकता का पाठ पढ़ाता, बटुइया और कलछुल की खटर पटर तो मैं रोज ही शांत कराता। जब से वैदिक परंपरा क्या टूटी, वैदिक परंपरा क्या टूटी, सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गईं, सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गईं। चूल्हा क्या, अंगीठी क्या, उठल्लू चूल्हा क्या, फुकनी क्या, चिमटा क्या, सिलौटी क्या, लोढ़ा क्या, सणसी क्या, बटुया क्या, खल्लर कुटना क्या, परात क्या, परई क्या, कलछुल क्या, चमचा क्या, घेड़िया क्या, पीढ़ा क्या, हंसिया क्या, चक्कू क्या, बेरौसी क्या, छनौटा क्या, सारे मित्र मारे फिर रहे हैं, सारे मित्र मारे फिर रहे हैं, अपने जीवन संघर्ष की लड़ाई लड़ 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 रहे हैं। बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर। बढ़िया क्या प्रतीकों का प्रयोग किया है, क्या उपमान दिए हैं, बहुत बढ़िया रही आपकी कविता, बहुत ही सुंदर। नहीं निवेदिता जी, ये देखिए जो ये कौन मॉड्यूलर किचन आया है, तब से ये सब चीजें तो गायब हो गई। और शाम को उसके बाद भी आप लोग खाना जोमेटो कहाँ मैकडॉवेल से मंगवाती हो? 10 लाख रुपया के रसोई बनती है और खाना जोमेटो से आता। बहुत बढ़िया। और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत तारीफ करी है। नीलम प्रभा देवगन जी ने लिखा है बहुत सुंदर, प्रभा शर्मा भार्गव जी कह रही है वाह अजीत जी, पूनम शर्मा जी ने तारीफ करी है, दीपशिका जी ने करी है, राजीव प्रखर जी लगातार तारीफ कर रहे हैं, अजय कुमार सिन्हा जी ने तारीफ करी है और दीपशिका जी ने तारीफ करी है, अंजनी कुमार द्विवेदी जी उनको स्वागत कर रहे थे, अंबर खरबंदा जी ने तारीफ करी है, उन्होंने लिखा है क्या अवलोकन है, वाह। और काफी लोगों ने तारीफ करी है लगातार। जी खरबंदा जी को बहुत बहुत आभार। मैं अब समय समाप्त हो रहा है, समय की एक सीमा है, मैं अगले कार्यक्रम तक स्थगित करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों का निवेदिता जी को और पुनः मैं आभार दे रहा हूं कि हम लोगों जैसे कवियों को भी बुला के आपने कानपुर से सुना। अरे कैसी बात है, हमारा सौभाग्य है कि आप लोग आज आए और आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई। और मैं सब मंचासीन कवि कवित्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ युगानुकुंज की तरफ से, विशेषकर कुसुम सिंह जी को जिन्होंने उनके खुद के पटल पर 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारा आमंत्रण स्वीकारा और बहुत सुंदर से संचालन करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और सब श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपकी संस्था के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत आभार आपका, आज आपने हम सबको अवसर दिया। और इसी के साथ मैं अध्यक्ष महोदय से कहूंगी इसके समापन की घोषणा करें। हाँ जी नमस्कार।